मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। जिंदगी का एक अद्भुत सत्य कि सो करके आप उठे नहीं, अभी आंख खोला नहीं है, पर प्रश्न शुरू हो गया। कोई ना कोई समस्या आपसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम्हारे पास इसका हल है, और तुम पूरा दिन उस उलझन को सुलझाने में लगाते रहते हो। हर व्यक्ति का यही पुरुषार्थ है कि वह अपने प्रश्नों का सटीक उत्तर मिल जाए। जिंदगी में कोई बात ऐसा ना हो कि वह अनसुलझा रह जाए। वह हर प्रश्न को सुलझा लेना चाहता है, पर जिंदगी की चादर कुछ ऐसी है मित्र कि आप एक कोने को पकड़ते हो तो दूसरा कोना छूट जाता है, दो कोने को पकड़ते हो तो तीसरा कोना छूट जाता है। आप लिखने के लिए दवात उठाते हो तो स्याही ढरक जाता है। फिर आप अपने कपड़े को लग जाते हो सुंदर करने में, मखमली करने में, दुनिया को दिखाने में कि लोग क्या कहेंगे, क्या मैं ऐसे ही जीऊँ, क्या मैं ऐसे ही रहूँ, क्या मेरे अपने प्रश्नों का उत्तर मुझे कहीं से मिलेगा। और फिर आप लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि एक बड़ी बीमारी को सीने से लगाए फिरते हो और फिर पूछते हो कि क्या मैं खुश हूँ। अंदर से उत्तर तो मिलता है कि तुम्हारा मूल स्वरूप ही खुश है। तुम खुशी से ही जीवन जीते हो। तुम्हारा खुश होना प्रकृति है, मूलभूत है, पर तुम खुश नहीं हो, यह आया हुआ है, आयातीत है। आयात आपने कर लिया, आपने दुख को वर्ण कर लिया, दुख को धारण कर लिया, और फिर आप पूछते हैं कि क्या मैं खुश हूं। हाँ मित्र, आपका मूल स्वरूप ही खुश होने का है, आपका मूल स्वरूप ही सुखी है। न तो आप दुखी थे और न आप ना खुश थे, आप हैप्पी थे, पर आप ना खुश हो गए। आपका जीवन तो खुशी से शुरू हुआ था, पर रात को सोने से पहले आप अनहैप्पी हो गए। दुनिया भर के लानतें ले आए, दुनिया भर की कबाड़ इकट्ठा कर लिए, दुनिया भर की तमाम चीज़ें इकट्ठा कर लिए, इसको सुलझाने में लग गए, उसको उलझाने में लग गए, उसको छूने लग गए, उसको ना जाने क्या क्या पकौड़े तलने लग गए पूरी ज़िंदगी में। फिर आप दिन भर एक काम करते हैं, कभी समोसे तल रहे हैं, कभी पकौड़े तल रहे हैं, कभी आलू गुंडा तल रहे हैं, कभी मिर्ची भजिया तल रहे हैं, कभी मीठा तल रहे हैं, और दुखित होकर के सारा तला भुना पूरी ज़िंदगी को तला भुना कर रहे हैं। मित्र, कहीं कोई टाइम पास में मूंगफली छिल रहा है, कोई सब्जी में बघार ला रहा है, कोई संबंधों को दरका रहा है, कोई नश्तर चुभा रहा है, कोई आस्तीन के दुश्मन बने बैठे हैं, और कोई अंदर में जहर पाले बैठे, ऊपर से मीठा मीठा और अंदर से जहर पाले बैठे, न जाने कितने मुखौटे लगा बैठे। वरना आपका मूल स्वरूप तो खुशी का ही था। आप सदैव खुश ही थे, आप सदैव खुश ही रहते हो, आप सदैव सुखी ही रहते हो, पर आप ओढ़ लेते हो दुख को और फिर पूछते हो भाई मैं तो खुश नहीं हूं। फिर अपने छद्म खुशी को पाने के लिए न जाने क्या क्या फिर उधम करते हो, और ये जितने भी छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब तक आप दुखित हो जाते हो। फिर जिंदगी में पूछते हैं, फिर आदमी अपने आप से फिर पूछता है कि मैंने पूरी जिंदगी इतना किया, ये किया वो किया, और फिर कई लोग बोल देते हैं भाई कि आप कामयाब नहीं हो, आपकी लाइफ फेलियर है, आप लूजर हो, आप जिंदगी में किए क्या, आपने कौन सा तीर मार लिए, आपके डेवलप क्या है, आपकी ज़िंदगी का मायने क्या है, आपकी सार्थकता क्या है, आपके होने का मायने क्या है, आपका वजूद क्या है। फिर आदमी निराश होकर के पूछता है कि क्या मैं वाकई कामयाब हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति का कामयाबी का प्रश्न अलग अलग उत्तर लेके आता है, सबका कामयाबी का अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। और फिर आदमी निराश, फिर आदमी डिप्रेशन में, फिर खुद से पूछता है क्या मैं खुश हूँ। फिर अपने से उत्तर देता है कि मैं दुखित हूँ। फिर आदमी पूछता है कि नहीं मैं दुखित नहीं हूँ। फिर आदमी कहता है मैं खुश ही हूँ, फिर मैं कामयाब ही हूँ। फिर अपने आप को तसल्ली से भरता है कि मैं तो कामयाब ही व्यक्ति हूँ,
फिर उसके मन में प्रश्न उठता है, कहाँ मैं तो इतने इतने में फेल हो गया, कहाँ है कामयाबी, कहाँ है मेरी खुशी, कहाँ है मेरा संतोष, कहाँ है मेरा प्रेम, कहाँ है मेरा विकास, अभी तो कितना बचा है काम, बच्चे अभी तो जिंदगी यानी कितने अभी हाशिए पे पड़ा हुआ है। बस फिर एक प्रश्न उठ जाता है। फिर आदमी अपने आप से पूछता है कि भैया मैं कहाँ कहाँ जीता, क्या क्या जीता, जग जीता कि क्या जीता, मन जीता, हृदय जीता, दिल जीता, क्या जीता, मन जीता, आखिर जीता क्या। फिर सोचता है कि बड़ी हार हुई जिंदगी में, बड़ी फर्जियत हुई, यहाँ हार गया, वहाँ हार गया, ऐसे किया, वैसे किया, वहाँ हार गया, हारने का लिस्ट बहुत भारी आ गया। फिर दुखित आत्मा हो गई, फिर दुखित मन हो गया, फिर मन खिसिया गया, फिर डिप्रेशन में आ गया। लेकिन फिर कहता है नहीं नहीं, मैंने ये जीता, मैंने वो जीता, और जीतने का लिस्ट भी आ गया। लेकिन दोनों अभी भी खुशी नहीं है, जीता तो भी खुशी नहीं, हारा तो दुखित तो है ही। पर खुश के जो मूल स्वरूप है उसमें वह कुछ न कुछ चिपकाता चला गया। फिर स्वयं से पूछता है, क्या मैं हारा। फिर खुद से पूछता है, क्या वाकई मैंने जीता। मित्र, सब प्रश्नों का उत्तर है, पर इस तमाम प्रश्नों का उत्तर जान करके करोगे क्या। क्योंकि आप फिर रुकोगे नहीं, फिर टिकोगे नहीं, फिर आपका कोई प्रश्न होगा, फिर उलझोगे। क्योंकि तुमको इसी उलझने में आनंद है, तुम्हारा खुशी इसी दुखित प्रक्रिया में है, इसी उलझन में आप अपने को अच्छा महसूस करते हो। और आपसे कोई कह दे कि यह आदमी बुद्धिहीन है, तब आपका पारा चढ़ जाता है, आप गर्म हो जाते हो। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं गंवार हूँ, मैं बुद्धिहीन हूँ। फिर भीतर से आप बोलते हो, नहीं आप बुद्धिमान हो। फिर कितने कहाँ कहाँ बुद्धि का आपने इस्तेमाल किया, कैसे कैसे जटिल चीज़ों से आपने अपने को उबारा, कैसे कैसे कामयाबी का रास्ता आपने ढूंढा, कैसे धन आपने कमाया, कैसे धन आपने गंवाया। तमाम मूवी आपके सामने, तमाम पिक्चर आपके सामने, और अपने आप को फिर बुद्धिमान साबित कर ही लेते हो। फिर नया पीढ़ी पूछता है आपसे, बस यही आपकी जिंदगी है, बस इतना ही आपने कामयाबी लिए, इतना ही डेवलप है, क्या बुद्धि है आपका, आप बुद्धिहीन हो। नए जनरेशन जब आपसे क्वेश्चन करता है, लताड़ता है, नए युग की बात करता है, नई टेक्नोलॉजी की बात करता है, नई सभ्यता की बात करते हैं, नई चीज़ों की बात करते हैं, नई डिमांड करते हैं, तब फिर आप अपने को बुद्धिहीन महसूस करने लगते हैं। क्या मैं वाकई बुद्धिहीन हूँ। और फिर प्रश्नों के उलझन में उलझ जाते हैं। फिर एक जिंदगी निकलता है, फिर एक दिन निकल जाता है। मित्रों, आप बहुत खिसिया करके फिर खुद से पूछते हो, क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर है। अंतरात्मा से आवाज आती है, हाँ तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर है, पर तुम उत्तर जान के करोगे क्या। क्योंकि तुम फिर बाहर बाहर से उत्तर सुनना चाहते हो। यदि उत्तर जानना है तो भीतर की ओर चलो, यदि अपने प्रश्नों को समझना है तो अंतःकरण की ओर चलो, यदि अपने को समझना है तो अंतर आत्मा की यात्रा में लौटो, अंतर मन से बात समझो, अंतर ज्ञान को देखो, अंतःकरण में विराजमान हो, अंतर्मुखी बनो, और अंतर ध्यान बन करके आप आंतरिक जीवन को समझोगे। जिस दिन आप अंतर में अपने अंदर की, अपने आंतरिक मन की, आप अंदर की बातें सुनोगे, आत्मा की ओर लौटोगे, तो सभी प्रश्न की मुख भीतर की ओर लहे कहेगा कि हाँ मैं सुखी हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं दुख का नामो निशान नहीं जानता। आह, परम आनंद है जीवन में, जीवन तो परम सुख है, जीवन तो परम संतोष है, फिर जीवन तो समृद्धि का नाम है, जीवन तो ऊर्जा का नाम है, जीवन तो एक हंसी और खुशी का नाम है। मित्रों, तमाम प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर है। बाहर बाहर कितना भी ढूंढो, दूसरे व्यक्ति से पूछो, तमाम प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर मिलेगा। और तुम यह जानते हो कि सभी प्रश्नों का उत्तर भीतर है, उसके बावजूद प्रश्नों का जखीरा, प्रश्नों का पुस्तक लेकर के और प्रश्नों का ढेर सारे प्रश्न लेकर के आप आयोजन में लग जाते हो।
आप दूसरे को दिखाते फिरते हो कि देखो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, देखो मैं कितना आध्यात्मिक हूँ, देखो मैं कितना धार्मिक हूँ, मेरे पास बहुत है, देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, देखो मैं कितना कामयाब हूँ। और पूरी दुनिया में अपने प्रश्नों को लेकर के आप आयोजन करते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, और अंदर से एक प्रश्न फिर उठता है, क्या मैं खुश हूँ? फिर अंदर से ही प्रश्न उठता है, नहीं नहीं मैं दुखित हूँ। मित्रों, सभी प्रश्नों का उत्तर है यदि चाहो तो। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।